तो जॉब से 2-3 महीने बाद वहाँ से कॉल आया। 6 मंथ हो गए इन बातों को। उन्होंने बोला कि राज की डेथ हो गई है। हाँ राज, हाँ राज, इधर इधर, हाँ इधर इधर। मैं तुम्हारा राज पंखुड़ी। देखो परमकुड़ी राज। मैं हूँ तुम्हारा। देखो बेटा तुम्हारा राज। हमने है इश्क मस्ताना हमने। हम बेटा हाँ घर चलेंगे ना अभी। एक बार मैं भैया से थोड़ी सी बात कर लूँ। हाँ हाँ भैया भैया अभी बात करके घर चलते हैं ना। नहीं परेशान नहीं होना ना बच्चा। अभी चलेंगे, थोड़ी देर रुकोगे है ना। दीदी की बात मानोगे ना, थोड़ी देर रुकोगे ना, अभी चलेंगे। शांति से बैठो ना भैया, बैठे ना। चलेंगे चलेंगे, समझो बात। दोस्तों आज जो आप चीज़ देखने जा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा इन लोगों के बारे में बता दूं कि क्या हो रखा है। ये जो देख रहे हो आप, इस बच्ची को बेटा फोन नहीं ले, किस हालत में यहाँ पे आपको दिख रही है। नहीं लेते ना, बस एक सदमा सा लगा इनको अपने हस्बैंड के कारण। दीदी जैसे मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है। कैसे परेशान, क्या हो गया है दीदी? कैसे पर देख रहे हो क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे की। तो यही चीज़ तुम्हें क्या हो रखा है, क्या चीज़ है, एक बार थोड़ा सा आप बताओ ताकि मैं रिकॉर्ड करूँ कैमरे में, ठीक है। और कैसा फ़ोन आया था और कंफर्म हो कि आप वो राज ही है, राज का ही कॉल आया था मतलब। नहीं 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 कुछ नहीं बच्चा। नहीं बच्चा, हम अभी थोड़ी सी बात करके घर चलेंगे। भैया है ना, भैया कुछ नहीं बोलेंगे। आप शांति से कैसे बैठो हो? थोड़ा सा। या नहीं नहीं क्या हालत हो गई। हाँ चलेंगे चलेंगे बच्चा, चलेंगे। थोड़ा सा इन्हें आप लोग फ़ोन से खेलो। क्या हो रखा है दीदी, क्या चीज़ हुआ है, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करना, बताना, ठीक है। ये मेरी छोटी सिस्टर है। इसकी हमने शादी की थी बहुत धूमधाम से, बिल्कुल बेटी की तरह हम इसको रखते हैं। अब मैंने 1 ईयर पहले इसकी बहुत अच्छे से शादी करवाई। सब कुछ सेटल था। वो लड़का यही दिल्ली में काम करता था। शादी के 1 हफ्ते बाद उसको कॉल आया कि बाहर से जॉब लगी है उसके फॉरेन में। उसकी राज की अच्छा। फॉरेन में जॉब लगी है। नाम लेंगे ना तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गई इसलिए। अच्छा। फॉरेन में जॉब लगी तो उसने बोला कि मैं जाऊं, तो इसने भी बोला कि आप चले जाओ, फिर सेटल हो जाएंगे तो आप आ जाना, मैं भी चलूँगी। हमने भी सोचा कि थोड़ा सेटल हो जाएगा तो फिर इसको भी ले जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ के वो जॉब के लिए चला गया। मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं जाना है, नहीं बेटा जाना नहीं है ना, बेटा जाना नहीं है ना। अभी हाँ अभी वहाँ पे चलेंगे ना, गेम खेलेंगे फिर ना। आप फ़ोन से खेलो। सब चीज़ समझ लेती है, बातें कर लेती है। अब तो कुछ नहीं समझती है ना, किसी से बात करती है, बस मेरे साथ ही कंफर्टेबल होती है और नहीं जाती। हेलो रिया। बस तो जॉब से 2-3 महीने बाद वहाँ से कॉल आया। 6 मंथ हो गए इन बातों को। उन्होंने बोला कि राज की डेथ हो गई है। कंपनी वालों ने कंफर्म किया कि राज की, और बॉडी नहीं मिली है क्योंकि अर्थक्वेक हुआ था। तो कुछ रुको बेटा रुको, ऐसे परेशान नहीं करते ना, परेशान नहीं करते। रुको देखो जाना नहीं है ना, अभी जाएंगे
आराम से बैठो ना। आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या हो रखा था, क्या? हमने सब कुछ पता किया, सब पर कंफर्म हो गया है कि वो अब नहीं है। और वो हुआ भी ऐसे कि फ़ोन आए ना, वो फ़ोन भी इसी ने पिक किया। अच्छा। मेरी हंसती खेलती बच्ची ना देखो कैसे हो गई है। फ़ोन सुनने के बाद मैं अब आज तक का दिन है, इसने ना तो कुछ बोला है, ऐसे ही रहती है बस। राज राज करती रहती है, अभी आएगा, अभी कहाँ से ला के दो। डॉक्टर्स बोलते हैं बस स्ट्रेस मत दो, घर पे रखो, दवाई खिलाओ। कुछ नहीं संभल पा रहा है, कुछ नहीं। आपको जो कॉल आया था वो कॉल आप कंफर्म हो कि उसी का था, आज का ही था? कंपनी क्या बात हुआ था, मतलब क्या, कैसे? और ये कितने दिन का बात है, कितने दिन बाद ये कॉल आया था उसका? वहाँ गए 2-3 महीने बाद, 6 मंथ हो गए आज उन बातों को। अच्छा। कुछ नहीं राज, नहीं हमने कंफर्म किया कंपनी में, कंफर्म यही हुआ है कि भाई नहीं बेटा, वो भैया की है ना, भैया देंगे नहीं ना, भैया की नहीं लेते ना, वॉच नहीं लेनी ना। अच्छा बच्चा है ना मेरा। कुछ नहीं मेरा बच्चा। अब मैं इसका इलाज भी करवा रही हूँ पर कुछ फर्क नहीं है। 6 मंथ हो गया, ऐसे ही रहती है, ऐसे ही मेरा बच्चा है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई इसके लिए, मैं कुछ भी नहीं। और अब सडनली 6 मंथ बाद एकदम से राज का फोन आया है। अच्छा। अब मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि वो राज ही है या वो झूठ बोल रहा है या हमारे साथ किसी ने मजाक कर दिया। पर इसकी तो हालत आप देख रहे हो ना, क्या हालत हो गई है इसकी। अभी कुछ नहीं संभल पा रहा था, लेकिन अब राज का फोन आने से जिंदगी में इतनी हलचल हो गई है ना, मतलब खुद को समझ नहीं आ रहा है। आप कंफर्म हो कि राजी है, मतलब? हाँ, उसने बोला है कि मुझे मिलना है पंखुड़ी से। अच्छा। मिलना है मुझे, मैं आ गया हूँ दीदी, मैं दिल्ली मतलब यहाँ पे इंडिया में आ गया हूँ, मैं मिलूँगा, मैं आऊँगा आपसे मिलने। तो बोला है उसने, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे इसको उसके सामने लेके जाऊँगी। ये उसे पहचानेगी नहीं पहचानेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना परेशान हो गए ना। कोई नहीं, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि एक बार आने दीजिए, ठीक है? अब शायद अगर ये उनसे अगर फेस करे तो शायद कुछ डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टर ने बोला है एकदम से ऐसा कोई शौक नहीं लगना चाहिए, एकदम से ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी कि जिससे इसको सदमा लगे या ये परेशान होगी तो हालत और ख़राब हो जाएगी। कोई नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, उनको बुला लीजिए, ठीक है? यहाँ का एड्रेस दे रखे हूँ। हाँ, मैंने बोला उनको फ़ोन पे आने दीजिए, एक बार देख लेते हैं। और जैसे वो यहाँ पे आते हैं ना, तो एक बार अब शायद मैं भी कहीं सामने जाए, देखे कि जो इंसान के कारण इसका ये हालत हो रहा है तो शायद कुछ हालत में सुधार है। खैर जो भी चीज़ हो, एक बार देख के, एक बार किस्मत ने ऐसा मजाक किया है ना हमारे साथ। कोई नहीं दीदी, कोई नहीं। खुद नहीं समझ दोस्तों, तकरीबन आपको सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा कि एक इंसान जो इसके लाइफ में था और जाने के बाद क्या हाल हो रखा है। बेटा जो भी चीज़ होगा एक बार देखते अभी हैं। अच्छे से बैठी बिल्कुल। अभी नहीं देखते हैं जो भी चलेंगे चीज़ था, ना? एक बार देख के। और नहीं ऐसे नहीं करते यार हम। आने दीजिए उसे, मेरा कैमरा यहाँ पे लगा रहेगा, मैं जब तक रिकॉर्ड भी कर लूँगा। और एक बार आमना सामना करवाइए, शायद कुछ हो जाए सोल्यूशन। कब तक आएगा, क्या टाइम है? अभी बस वो और 5 मिनट्स अंडर ये, लेकिन अगर उसे देख के इसकी और हालत ख़राब होगी तो हम क्या करेंगे? कोई नहीं, एक बार देखते हैं। खैर जो भी चीज़ होगा दोस्तों, एक बार यहाँ पे देख के रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी चीज़ होगा एक बार देखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, क्या सीन होगा, क्या सिचुएशन होगा। हाँ राज इधर हाँ इधर दी नमस्ते।
क्या हुआ? रो, मैं आ गया हूँ मैं आ गया हूँ ना। अब बैठो 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 बैठो। पंखुड़ी कहाँ है? अब आप चुप दीदी, दीदी चुप चुप चुप। आप ठीक हो? तुम कहाँ थे? दीदी ऑफिस में दिक्कत आ गई थी। 6 months मतलब। दीदी मेरी बात सुनो, आप पहले चुप हो जाओ, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। कितने दिन बाद मिला हूँ, किसी वजह से आया हूँ ना। आप देखो अब तो खुश हो जाओ, मैं आ गया हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, पर लेकिन मतलब दीदी ऑफिस में पता क्या हो गया था, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसी जगह पे था मैं। लोग मेरे को पहचान नहीं रहे थे, मैं उनको नहीं पहचान पा रहा था। मेरी कंपनी में सबको ऐसा लगता मैं मर गया, मैं बता भी नहीं पा रहा था उनको। तो उन्होंने, ये सब बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा ना। पंखुड़ी कहाँ है? आप रोना बंद करो, अब मैं ठीक हूँ। बुलाती हूँ मैं उसको, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो है ना। आप बहुत खुशी मैं भी आप लोगों को देख के बहुत खुश हूँ। पर लेकिन तुम समझ नहीं सकते, जब हमारे पास वो खबर आई थी मैं क्या हाल हुआ था। मैं समझता हूँ लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। अब आप थोड़ा सा काम हो जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था। आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस पेन से निकला हूँ। मेरे को पता है कि आप लोग भी बहुत पेन में थे, लेकिन मैं सबको मिस कर रहा था, लेकिन मैं पंखुड़ी के बगैर नहीं रह पा रहा था। मैं समझ सकती हूँ बेटा, हम तो साथ हो गए, इतना परेशान थे, तुम तो वहाँ अकेले थे। मेरी छोड़ो, मैं अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पंखुड़ी ठीक है ना? हाँ वो ठीक। मैं पंखुड़ी को सरप्राइज करने आया हूँ, तभी मैंने आपको यहाँ पर। पंखुड़ी कहाँ है? पता है दीदी, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वहाँ पे गया शुरुआत में, जब काम शुरू हुआ, उसके बाद आप पहले रोना बंद करो दीदी, रोना बंद करो प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ, आप रोना बंद करो, एक बार ही शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पंखुड़ी को छोड़ के गया ऑफिस में, काम से पहुँचा, हाँ। उन्होंने मेरे को किसी काम से बाहर भेज दिया था। मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, हाईवे था, रात थी, मुझे नहीं पता काम का बोझ था या क्या था, मेरी गाड़ी टकरा गई थी और खाई में जाके गिरी। वो कंपनी में किसी को नहीं पता, वो लोग मेरे को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे। और मैं जिस हॉस्पिटल में था, मैं बिल्कुल बेहोश पड़ा था। कंपनी ने पता नहीं कैसे मेरे को मरा मान लिया और उन्होंने, आप लोग ने बोला कि अर्थक्वेक हुआ है और बॉडी भी नहीं मिली है। वो मतलब मैं बता नहीं सकती तुम्हें कि मतलब कंपनी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा अर्थक्वेक हुआ है क्योंकि वो इसको नेचुरल डिजास्टर बताना चाहते थे। वो नहीं बता सकते थे कंपनी की गाड़ी से मैं एक्सीडेंट करा हूँ। एक्चुअली वो अर्थक्वेक का सिर्फ बहाना ही था। मेरी गाड़ी गई थी और मैं 3 महीने जो हूँ कोमा में पड़ा रहा। उसके बाद जब मैंने कंपनी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने घर पे ऐसे ऐसे कह दिया है। उन्होंने वो लोग आपको इन्फॉर्म करने वाले थे, मैंने उन्हें रोका था कि नहीं, मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद इंडिया जाऊंगा। मेरा पासपोर्ट वीज़ा इतनी मुश्किल से मिला क्योंकि मेरा वीज़ा निकल चुका था। दीदी उन सबको समझाना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ। सब ने मेरे को कागजों पे भी मरा बता दिया था। वो सब ठीक है बेटा, फिर भी 6 मंथ लग गए तुम्हें वापस आने में। लाइफ में कभी ना आने से तो अच्छा ही है ना। 6 महीने में वापस आ गया। दी अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आप खुद को नहीं संभालोगे तो मैं आगे सब कैसे चीजें ठीक करूंगा। आपको थोड़ी सी हिम्मत मेरे को दो, देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतने टाइम से मैं खुद को, पंखुड़ी को, घर सब कुछ कैसे संभाल रही हूँ मैं, मतलब बता नहीं सकती। दीदी मैं खुद, आप पता है आपका रोना देख के मेरे को भी रोना आ रहा है। रो मत बेटा। मैंने भी तो उसको बहुत याद किया है। मैं समझ सकती ऐसा हूँ, थोड़ी है कि सिर्फ आप लोग ही मिस कर रहे थे। समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। रो मत। कोई नहीं समझ सकता मैं पंखुड़ी के बगैर कैसा था। पंखुड़ी भी तुम्हारे बगैर कैसे रही होगी, तुम ये तो सोचो कि मैंने ठीक है ना, कैसे उसको संभाला होगा। वो ठीक है ना, मेरी पंखुड़ी ठीक है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक बारी उसको देख लूं बस, मैं बस एक बारी उससे माफी मांग लूं। एक बार नहीं, मैं बुलाती हूँ ना उसको, तुम रोना बंद करो। भगवान ने देखो तुम्हें ऐसे रोता देखेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, आप खुद सोचो ना। रोना नहीं है ना, शांत हो जाओ। मेरे भगवान ने मेरे को जिंदगी इसलिए दी है कि मैं उससे मिल सकूं। देखो बुरा हो के अच्छा हुआ ना कि तुम आज हमारे पास हो, तुम हमारे साथ हो। हमेशा रहूंगा, हमेशा मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, अब हम तुम्हें कभी बाहर जाने भी नहीं देंगे। अपना यहीं रहो, यहीं जॉब करो, जैसा भी होता है यहीं पे रह के करो, बाहर जाने की नहीं, मैं खुद नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद नहीं छोड़ूंगा आपका ही।
वो नहीं जी पाएगी तुम्हारे ये बिना 6 वो। महीने में मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, ऐसा लग रहा है। शांत हो जाओ। बस एक बारी हाँ, पंखुड़ी को हाँ, बुलाओ। मैं- नहीं नहीं दीदी, मैं पैर पकड़ता हूँ, अरे, पंखुड़ी को बुलाओ प्लीज। तुम उठो उठो, बैठो बैठो। मैं बुलाती हूँ ना, तुम इतना इतना क्यों हो रहे हो? इतना हाइपर मत हो, शांत हो मैं पहले। थोड़ा ठीक हो जाता थोड़ा हूँ। शांत पंखुड़ी हो। मेरे को ऐसे हाँ, देखेगी हाँ। तो उसको अच्छा नहीं लगेगा नहीं ना? नहीं नहीं। वो आपको ऐसे देखेगी तो देखो अब ठीक है, बुलाओ पंखुड़ी को। बुलाती हूँ मैं, एक बार मैं बुलाती हूँ उसको। पंखुड़ी पंखुड़ी, क्या हुआ? ये ऐसा क्यों कर रही है? पंखुड़ी मैं हूँ, पंखुड़ी मैं तुम्हारा पंखुड़ी मैं तुम्हारा राज हूँ। ये ऐसा क्यों कर रही है? ये दीदी ऐसा क्यों कर रही है? राज तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, शांत हो जाओ तुम शांत हो जाओ। बेटा यहाँ पे बैठेंगे ना, मेरे पास बैठोगे ना? आ जाओ आओ ना, यहाँ पे आओ। अच्छा मैं यहाँ पे इधर बैठो, इधर। अपना यादाश्त खो चुकी है और आपके गम में इस हालत में है कि ये कुछ नहीं, आपका कंपनी से फोन आया था ना राज, नहीं। वो फोन इसने पिक कर लिया और उसके बाद इसी की यही हालत है। आप सब झूठ बोल रहे हो ना? इसका इलाज चल रहा है आप सब लेकिन झूठ बोल रहे हो ना? आप झूठ बोल रहे हो ना? पंखुड़ी मैं हूँ, पंखुड़ी मैं हूँ, पंखुड़ी। राज शांत हो जाओ, इसको तुम्हें संभालना है, दीदी। मुझसे नहीं संभल पा रहा है कुछ भी। दीदी हो ही नहीं सकता ये मेरे को ना पहचाने। पंखुड़ी तो मुझे नहीं पहचानती। राज तुम शांत होके उससे बात करो ना प्लीज। हाँ। शांत होके बात करो, तुम पंखुड़ी। ऐसे बात करोगे तो वो पंखुड़ी। कैसे? सॉरी, पंखुड़ी मैं हूँ। पंखुड़ी राज। दीदी शायद ये उसके सामने शायद हाँ, क्या? हम कोशिश कर सकते हैं। देखो आपको याद है राज? देखो पंखुड़ी, मेरे को ध्यान से देखो। मैं तुम्हारा राज पंखुड़ी। ये ऐसा क्यों कर रही है? सोचो ना, उसे एकदम से ऐसी खबर मिली, वो क्या करेगी? उसको एकदम सदमा लगे। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि तुम्हें पंखुड़ी को भी संभालना है। मैं संभालूंगा। हाँ, तो तुम ऐसे करोगे तो कैसे संभालोगे? तुम समझो बात। राज मैं संभाल रहा हूँ। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मैं स्ट्रांग हूँ। हुआ क्या है इसको? मेरे को बताओ, क्या हुआ है इसको? मौत की खबर सुनकर ही अपने आप इस सदमे में आ गई है, इसको इतना गहरा सदमा लगा है, इसको कुछ भी याद नहीं है। ये पंखुड़ी याद करो। पंखुड़ी मैं वापस आ गया हूँ। डॉक्टर क्या कहते हैं? ये ठीक तो हो जाएगी? इसे बस ठीक तो बस आप ही कर कुछ सकती नहीं हैं पता। भाई। 6 महीने ये आपसे दूर थी और किस हालत में थी वो ये तुम किसी को देख रहे हो कि किस हालत में रही है वो। वो मेरी तरफ ढंग से देख, ये मेरे को पहचान क्यों नहीं रही? राज। दीदी मैं एक कोशिश करूं, एक कोशिश मेरे को करने दो प्लीज। हाँ। पंखुड़ी बस एक सेकंड मेरी बात। मैं नहीं छू रहा। पंखुड़ी मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारा राज, एक्सीडेंट हो गया था, मैंने इसलिए किया, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा पंखुड़ी, नहीं करूंगा ना ऐसा। मैं दोबारा नहीं करूंगा। राज पहले तुम शांत हो जाओ। सारी गलती मेरी है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? सारी गलती मेरी है। ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरे को नहीं जाना चाहिए था, मेरे को इसको छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था। तुम शांत हो जाओ पहले। देखो सुनो मेरी बात, इतना टाइम मैंने संभाला है, मुझसे अब नहीं संभलता। तुम्हें सब कुछ संभालना है, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बस आप ही कर सकते मैं करूंगा। करोगे ना? मैं करूंगा। ऐसे नहीं कर पाओगे जैसे तुम। नहीं, मैं करूंगा। पंखुड़ी हम बेटा, बेस्ट डॉक्टर्स के नीचे पास क्यों जाएंगे। बैठे हो? आप उठो, आ जाओ, घर पे चलेंगे ना, घर पे चलेंगे। राज तुम घर पे आओ, हम घर पे बात करेंगे। दीदी मैं तुम मेरी सरप्राइज बात- देना चाहता था। तुम मेरी
तुम मेरी बात समझो, तुम मेरी बात समझो। अभी वो तुमसे बात करने की हालत में नहीं है, ठीक है? मैं इसको लेके जाती हूँ, तुम घर आओ, घर पे बात करेंगे, इलाज करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसके पास इलाज चल रहा है वहाँ तुम्हें लेके चलूंगी मैं। तुम परेशान मत हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत बनानी होगी अपनी। ठीक है दीदी, राज तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ दीदी, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, थोड़ी अपना ध्यान रखना। हाँ, अपना मैं आऊँगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है यार भगवान ने मेरे को इस दिन के लिए बचाया था कि वो मुझे मेरी उंगली से फिर से अलग कर दे।